हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल 21 अगस्त का क्वेश्चन पेपर। जो सभी जिलों के मैंने इसमें मिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं, जीएस के, जनरल स्टडी के। अगर आपका आगे एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो आपके लूजर से बाहर नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं? तो ये होता है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। ये अधिकतर क्वेश्चन अगर आपने ऑब्जेक्टिव भी किया होंगे ना, ऑब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, तो आपका वहीं से कवर जाना है, उससे बाहर नहीं है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव एंड लूसेंट बुक। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 5 अक्टूबर को। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 3 जनवरी 2000 को। तो बिहार की तैयारी करो तो बिहार का आपको नॉलेज होनी चाहिए। नागरिक के बारे में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद, यानी संसद द्वारा जो है नागरिक नागरिक संशोधन कर सकते हैं। अगर सिटीजनशिप में, अगर नागरिकता में कोई भी संशोधन करने हैं, जैसे अभी आपके सीए आया था या सीए भी आया था, कैब आया था, तो उसमें आपके जो है संसद द्वारा जो है किया जाएगा। उसमें नागरिक में कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसके क्या जाता है? संसद के द्वारा जाता है। तो मोहनजोदड़ो में किस पशु का जिक्र नहीं है? तो वह सिंह का नहीं है। इनमें से कौन सा रासायनिक, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो उसमें आपका एक कागज का जलना भी था, तो ये हो जाएगा आपका कागज का जलना। नॉर्मल क्वेश्चन है साइंस के आपके जो है, ठीक क्वेश्चन है। जनरल साइंस के जो आपको क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी ठीक क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने वही कह रहा होगा, अगर आपने लूसेंट कवर कर रखे ना, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाने हैं। सिर्फ आपको अच्छे से एक ही बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो यार। अगर आपका आगे एग्जाम है तो ना 25 तारीख को, तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन मार लेना है एक बार। हो सके कि आपके कोई पास रैपिड बुक है, तो जिसे हम रिवीजन के लिए अच्छे होते, तो अगर आपके नोट्स हैं तो उनको आप पढ़ो लास्ट टाइम में। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो स्थायी होती है रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सी हैं? तो ये होती हैं कीवी पक्षी। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में देश की संख्या कितनी है? तो ये होती है 48। ठीक है, एशिया में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे महाद्वीप अगर अफ्रीका में पूछेगा तो वहाँ अलग होंगे। तो एशिया में जो है 48 है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आसान सा क्वेश्चन, ये भी आपको पता होगा, सासाराम में। अभी तक मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छे से लूसेंट पढ़े हुए तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने 1911 में। तो आपको आगे भी क्या क्या करना है, इधर उधर हाथ नहीं मारना है, सिर्फ आपको जो है रिवीजन करना है। या अगर आप देखो यूट्यूब में काफ़ी ऐसे वीडियो होते हैं जो मैराथन होते हैं, उनको आप पढ़ के जरूर जाना। मैराथन देख लेना है कोई वीडियो की, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैराथन अगर आप देखोगे, आप ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास आगे एग्जाम के लिए, तो आपको क्या करना है, मैराथन देख लेनी है। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस। भारत में उच्च न्यायालय के वर्तमान में कितनी संख्या है? तो यह 25 है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी की थी 1921 में। लूसेंट के पहले पन्ने में मिल जाएगा आपको हड़प्पा सभ्यता के। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में 6 है। पहले 7 थे, जो आपका संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया है, तो आप हैं 6। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 जनवरी को। किसके जन्मदिन के पर? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, मौलिक कर्तव्य इसमें तब जोड़े गए थे 10। फिर बाद में हमारा जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा कितना जोड़ा था? एक जोड़ा था गया था, वो था आपका 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, उसे हमने 11 जोड़ा गया था। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। चिप्स में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ये होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के द्वारा वो फूली रहती है। ठीक है, अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी होंगे बिहार से संबंधित, मैं आपको उसका वीडियो कराते रहूँगा। नेक्स्ट है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह संजीव। अगला क्वेश्चन है, कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये आपके एसएससी के एग्जाम में काफ़ी एग्जाम में देखा गया, रिपीट पूछा गया क्वेश्चन था। संविधान पर कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे? जब संविधान बना था तो उस वक्त ये थे 284 व्यक्ति ने। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को। भितरकनिका का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 918 लिंगानुपात है। और जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है यहाँ का, बिहार का। ये आपको 11 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार का किस राज्य का सबसे ज़्यादा
जनघनत्व है तो वो आता है बिहार का। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। अगला क्वेश्चन है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस में मापी जाती है? तो ये होता है अल्टीमीटर। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है, उसमें आपका ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी था, CO2, तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा कितनी सीटें हैं अभी? तो ये है 40 सीटें। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? तो ये थे मान सिंह। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये केंद्रीय प्रसारण पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1600 ईस्वी में। देखो अभी तो आपके लूज साइड से आपने देखोगे एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है, तो लूज साइड आपको तो खैर अच्छे से पढ़ के जानी है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। और जो आपका सबसे ज्यादा अभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, MP में है। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के रचनाकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? इस्पात में। साइंस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जेनेवा में। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो ऑर्थोपोडा होता है, ये आपको बायोलॉजी के उसमें मिल जाएगा। प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, यानी किसके कार्यकाल में लाया गया था? तो उस वक्त जो था लॉर्ड लिटन था। ठीक है। उस वक्त जो था वर्नकुलस प्रेस अधिनियम 1817। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा अधिनियम के तहत आया था? तो वर्नकुलस प्रेस एक्ट अधिनियम 1978 में वॉइसरॉय उस वक्त था लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 के बीच में, ठीक है, 76 के बीच में आया हुआ था, तो द्वारा पारित किया गया था प्रेस एक्ट। उस वक्त गवर्नर का लॉर्ड लिटन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 543 हैं। जो आपके ये दो एंग्लो इंडियन थे पहले 545 थे, तो उन्हें हटा दिया गया था 2020 के संशोधन द्वारा। बिहार में विधानसभा कौन सा सत्र चल रहा है? तो ये विधानसभा चल रहा है, जो चल रहा है 18वां विधानसभा सत्र चल रहा है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गया में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। तो अधिनियम आप पढ़ लेना, मैंने सारी वीडियो करा रखी है, अगर आपको देखनी होगी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में आके वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब होता है? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित किया था? तो इनके किया था आर्टिकल अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला नदी किनारे स्थित नहीं बसा है, यानी कौन सा जो नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है स्थित है? तो वो सासाराम है। क्वेश्चन ये बना था कि इनमें से कौन सा नहीं है, आपको उसमें एक ऑप्शन था सासाराम भी था, बाकी आपके 3 ऐसे ऑप्शन थे जिसमें आपका था वो नदी किनारे बसे हुए थे। तो सासाराम ऐसा शहर है जहाँ नहीं बसे हैं। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? वो अभी आपको पता होगा, ये तो कुश्ती से। विश्व आर्द्र भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड कंजर्वेशन दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये उभयचर। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितने अंग होते हैं? तो संसद में जो है 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग होते हैं राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति। ये 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आगे आने वाले आपके शिफ्ट में कि संसद में कितने अंग हैं। आपको ऑप्शन दे सकते हैं इनमें से कौन सा जो संसद के अंग है पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति एंड विधानसभा दे सकता है आपको। ठीक है। तो आपको याद करना है कि या ये भी हो सकता है इनमें से सभी, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा जा सकता है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21। और 21 का जो ए है, इसमें आपका जो है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी। देखो दिवसों को याद करना, ठीक है। दिवसों के क्वेश्चन आपके काफी पूछे जा रहे हैं हर शिफ्टों में, मतलब हर एग्जाम में आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, यानी किस नदी के किनारे हैं? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी किनारे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मंदार पर्वत स्थित है, तो ये बांका बिहार में है। PM रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुरक्षित मातृत्व से है। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? वायु मिक्स है, मिश्रण है।
बिहार का सूप किसे कहते हैं, तो कोसी नदी कहते हैं। अगर यहीं पर आपका अगर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का कहते हैं तो वो हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ठीक है, अगर पश्चिम बंगाल का पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर को तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये है गुजरात में। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था, तो मुंबई में हुआ था 1998 में, 1919 में, 1919 में। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका फुल फॉर्म पूछा गया क्वेश्चन था। SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका इकोनॉमिक्स का है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। भारत पे तोप हो गया है, ठीक है, तोप। तोप का इस्तेमाल किसने किया था, सबसे पहले तो किया था बाबर ने। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ये वलित पर्वत है। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है, वैशाली में। बिहार कोकिला किसे कहते हैं, विंध्यवासिनी देवी को। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, भागीरथी है, तेलंगाना उत्तराखंड में है। सॉरी, क्या कर रखा है, भागीरथी है, भिलंगना हो गया यहाँ पर, ठीक है, भागीरथी प्लस भागीरथी एवं भिलंगना। भिलंगना तेलंगाना नहीं, भिलंगना होगा, ठीक है, भिलंगना नदी है। और ये टिहरी बांध जो बना है भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना हुआ है, ठीक है, टिहरी बांध, ये आपको उत्तराखंड में है। आर्टिकल 112 किससे संबंधित है, वार्षिक के वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के लेखक कौन थे। अगर आप जब आर्मी की तैयारी करोगे ना, आपको देखना कि हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप अग्निवीर का भी एग्जाम दे, किसी का अग्निवीर का हो, तो हमेशा आपको ये वंदे मातरम के लेखक कौन है पूछा ही पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ किसने लिखी है, ये भी आपके आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये दो क्वेश्चन तो आर्मी के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने देखा कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एग्जाम होने वाला है, आप अग्निवीर वाले भी हो, तो इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपने देखो 18 साल से ऊपर के मांगे जाते हैं पुलिस में। तो अभी आपका एज अगर है तो अग्निवीर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल यानी HCl। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये H2, ठीक है, ऐसे है H2CO2O4, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है +3। अगला है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, कांवर झील। जी का मान कितना होता है, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, तो 7 देशों से। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से मिलती है। कौन कौन से, आप मुझे बताओ, तो कौन कौन से होते हैं, बांग्लादेश, देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बचपन में MBA किया है, बचपन MBA, बचपन में इसे साइलेंट कर देना किया, इन दोनों को साइलेंट कर देना, इनको मतलब देखो बचपन में बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ये 7 देशों से लगती हैं। और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से लगती है। चंद्रमा पर जीवन किस कारण से संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। आर्टिकल 343 का संबंध किससे है, संघीय राजभाषा हिंदी और दिलीपी देवनागरी हो। राजनीति स्वतंत्र के प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे, अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था, 1908 में हुआ था, ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था, देखो जब बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। कौन था उसका गवर्नर, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, जब बंगाल का विभाजन किया गया था।
लेकिन इतना हंगामा हुआ कि जो है उसे दोबारा उसे रद्द करना पड़ा। तो ये अभी उत्तराखंड के यूके पीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। यूके पीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि आरओ में कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब किया गया था, 1911 में किया गया था। ठीक है, 1911 में किया गया था। और उस वक्त तो गवर्नर कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। और जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में किया गया था, उस वक्त तो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है आपको। देखो, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो ना, जब आप अंग्रेज काल पढ़ते हो, तो उसके बाद अगर आपने पढ़ते हो 1857 के बाद 1857 से 1947 तक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। 1857 से 1947 तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप जो है 200 साल तक कवर करना, तो 190 साल तक। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने कराया था। और एनी बेसेंट पहली थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1917 में। 1917 में। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सीआर दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू को। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खां आगा कब की थी? 1906 में। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। देखो, आपकी मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, वहीं से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको आप याद कर लो कि आपके आने वाले एग्जाम में कुछ बन सकते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं बने हैं, ये आपके एग्जाम में आगे बन सकते हैं। ये आपके में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके स्टार्टिंग के, ये लास्ट के, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये इन क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत चांस रहते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। किसने कराया था? एनी बेसेंट ने। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। 1908 को बंगाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल दी थी? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल दी थी? तो 6 वर्ष की। 1914 में बाहर निकले थे। फिर ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? बंगाल से बिहार तो 1912 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आपके बना नहीं है, बन सकता है आपके। तो ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन आपके जो मैंने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे कराए थे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आप याद करो, और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी आपको और भी बिहार के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो एक बार शेयर जरूर कर दें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक